हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट बेस्ड है फिनॉल पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक। तो फिनॉल को कैसे हम पहचान सकते हैं, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई अननोन कंपाउंड है वो फिनॉल है या नहीं है। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्राई टेस्ट हैं जो फिनॉल के लिए जाते हैं या फिनॉल पे कराए जा सकते हैं। अब आपको टेस्ट तो कराने नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आपको तो पता होना चाहिए कि इस टेस्ट से हम फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए, फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का रहता है जिसमें OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर जिनमें बेंजीन से OH डायरेक्टली जुड़ा रहता है वो फिनॉलिक कहलाते हैं। ये कंपाउंड फिनॉल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं और भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम बेंजीन पर लगा सकते हैं। तो उन सबको भी फिनॉल ही कहा जाता है, यहाँ डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखने वाली है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज कर देता है। ब्रोमीन का जो कलर है आप जानते ही हो, Br2, ऐसे याद रखना, भूरा लाल है। ये क्या है? भूरा लाल जी है। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन। और अगर फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराई जाती है तो इसका कलर डिसअपियर होने लगता है और जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होकर के Br+ के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। Br+ ऑर्थो और पैरा पोजीशन को, फिनॉल में ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, और जो Br- है वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बट ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिया है, फिनॉल दिया है, तो हमें रिएक्शन करानी है और ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को ये क्या कर देता है? डीकलराइज कर देता है। ठीक है, सो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, कौन? फिनॉल। सो ये इसका पहला टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट इज न्यूट्रल FeCl3 के साथ। ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाते हैं जो Fe3+ सेंट्रल मेटल एटम से PHO- लिगेंड की तरह जुड़ जाते हैं। सो दिस कंपाउंड हैज वॉयलेट कलर और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ PHO- लिगेंड है और Fe3+ यहाँ पर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। सो दिस इज अनदर टेस्ट फॉर फिनॉल। ध्यान रहे, पहला टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेकेंड टेस्ट FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यहाँ पर वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। तीसरा जो टेस्ट है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि आपको ध्यान रखना है ये, और ध्यान रखने का तरीका भी मैं बता देता हूं। ठीक है, सो GRB। सो पहले ग्रीन कलर, फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर। ठीक है, पहले ग्रीन कलर, फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर। और ये जो रिएक्शन है ये है डायजोटाइजेशन। NaNO2 और H2SO4 से पहले रिएक्शन कराई जाती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो मैं आपको बताऊं कि क्या होता है फिनॉल की रिएक्शन जब NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो यहां पर डायजोटाइजेशन होता है। इनफैक्ट ये डायजोटाइजेशन जो रिएक्शन है ये अमीन्स के लिए होती है। ठीक है, RNH2 ग्रुप के लिए होती है। बट यहां पर हमने लिया है फिनॉल, तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज नॉन एज लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। एक बार मैं लिख करके बता देता हूं, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। सो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो है, इसमें NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन जब कराते हैं तो ये आपस में जनरेट करते हैं NO+, और NO+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लाइक दिस। यहां पर इस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मजा आ गया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं नाइट्रोसोफिनॉल। सो दिस कंपाउंड इज नाइट्रोसोफिनॉल। और जो नाइट्रोसोफिनॉल है इसका हम बना सकते हैं टॉटोमर। क्या बना सकते हैं? टॉटोमर। टॉटोमर कुछ ऐसा इसका बनेगा।
ओके, इस तरीके से हम टॉटोमर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन होती है और नाइट्रोसोफिनॉल बनता है तो उसका कलर रहता है ग्रीन, और ये जो मैंने इसका बनाया है ये इसका टॉटोमर है, ठीक है, टॉटोमर ऑफ दिस कंपाउंड। अब जो टॉटोमर बनाया है हमने, इसमें OH ग्रुप है, और ये प्रोटोनेट अगर हो जाता है तो यहाँ से H2 का लॉस हो जाता है, तो OH प्रोटोनेट करके H2 बन के निकल जाता है, और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, लाइक दिस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कुछ रिमेनिंग फिनॉल मॉलिक्यूल्स है जिन पर अब तक रिएक्शन नहीं हुई है, उनसे रिएक्शन कर लेता है, और H+ यहां से हट जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ जाता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कपल बना लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसकी पैरा पर सब्स्टिट्यूट कर देता है। ध्यान दीजिए, पहले हमने ये बनाया, टॉटोमर बनाया, और फिर जैसे मैंने आपको बोला कि इसको सिंपल ट्रिक से भी लिख सकते हैं, वाटर का लॉस करा लीजिए और ये कंपाउंड बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड का जो कलर है दैट इज रेड। ठीक है, तो पहले कौन सा कलर आया था? ग्रीन। फिर कौन सा कलर आया? रेड कलर आया। ठीक है, अब क्या होगा, NaOH से जब रिएक्शन होगी तो ये एसिड बेस होगी, यहां से H+ चला जाएगा और ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं इंडोफिनॉल। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि ये इंडोफिनॉल है, और इस इंडोफिनॉल पर NaOH की रिएक्शन होगी, एसिड बेस हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, और इसका कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज द थर्ड टेस्ट ऑफ व्हाट? फिनॉल। और इसको ऐसे याद रखना, GRB, पहले कौन सा कलर आया था? ग्रीन। फिर कौन सा कलर आया? रेड। और फिर बाद में कौन सा कलर आया? डीप ब्लू। तो ये 3 टेस्ट हैं जिसके बेसिस पर हम अननोन कंपाउंड फिनॉल है कि नहीं ये पहचान सकते हैं, और एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। सो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।